मोनी बोली, फिर तो तेरा भाई मेरे भाई का भी बाप है, क्योंकि मेरे भाई को तो ये बात मालूम ही नहीं है कि मैं यहाँ किराए पर लिव इन रिलेशन में अपने महबूब के साथ रहती हूँ। वो यही सोचता है कि यहाँ गेस्ट हाउस में सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं, जबकि मुझे पहले से ही मालूम था कि इस गेस्ट हाउस में लड़के भी रहते हैं, और इसीलिए इस गेस्ट हाउस को मैंने किराए पर लिया था, जिससे मैं भी मोहब्बत के सपने देख सकूं। और मेरी किस्मत कि जिस दिन मैं यहाँ आई हूँ उसी दिन मुझे इस गेस्ट हाउस के मालिक के लड़के से प्यार हो गया और हम दोनों लिव इन रिलेशन में हो गए और मेरे सारे सपने पूरे हो गए। सोनी बोली, बहुत लकी है यार तू। काश तेरी जगह में होती तो मैं भी इस समय ऐश कर रही होती। मोनी बोली, यार हमने कितनी सारी बातें कर ली, लेकिन असली बात तो वही की वही रह गई। आई मीन, मैं तुझसे पूछ रही थी कि इस समय तू ट्रेन में कैसे है, किसके साथ है और कहाँ जा रही है? सोनी बोली, एक्चुअली मैं अपने घर वालों से इतनी परेशान हो गई थी कि। तभी मोनी बोली, आगे की कहानी अभी थोड़ी देर में सुनूंगी, क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरा महबूब जाग गया है, इसलिए थोड़ी देर बाद तुझको फ़ोन करूंगी और फिर पूरी कहानी सुनूंगी तेरी। सोनी बोली, ओके बाय। मोनी बोली, बाय। अब आगे की कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। रात के 12 बजने वाले थे। मोनी अपनी सहेली सोनी से बातें कर रही थी, तभी उसे शरारत सूझी और उसने सत्या की शर्ट के बटन खोल दिए, जो अपनी मेडिकल एमएस की पढ़ाई करते करते सो गया था। और जैसे ही उसने सत्या के शर्ट का बटन खोला, सत्या की नींद टूट गई। वह फौरन उठकर बैठ गया और इसके पहले कि मोनी उसके साथ कोई और शरारत करती, वो उठकर अपनी स्टडी चेयर पर आ गया। और सत्या की इस बेरुखी को देखकर मोनी का भी मूड ऑफ हो गया और सत्या के जाने पर उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। और तब गुस्से में आकर उसने सत्या को फ़ोन लगाया। और सत्या को फ़ोन लगाना उसकी मजबूरी इसलिए थी क्योंकि सत्या और उसके बीच में इस बात का एग्रीमेंट था कि भले ही वो दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं, लेकिन मोहब्बत की बातें सिर्फ फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर ही करेंगे जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती या उसकी मेडिकल की पढ़ाई एमएस कंप्लीट नहीं हो जाती। मोनी फ़ोन लगाया, टुक 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 की आवाज़ जाने लगी। सत्या फ़ोन उठाकर बोला, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मुझे रात में ज़्यादा परेशान मत किया कर। तुझे मालूम है कि मेडिकल की पढ़ाई का यह मेरा अंतिम साल है और ये पढ़ाई आसान नहीं है, क्योंकि इस पढ़ाई के लिए दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है और दिल को काबू में रखना पड़ता है। और तुझे तो मालूम है कि अगर मेरा रिजल्ट ख़राब हुआ तो सबसे ज़्यादा तेरा ही नुकसान होगा। मोनी बोली, लेकिन बहुत जालिम है तू, एक लड़की के अरमानों की बिल्कुल कदर नहीं है तुझे। सत्या बोली, तेरे अरमानों की कदर करने के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जिससे डॉक्टर बनकर तेरे दिल का इलाज कर सकूँ और तेरे जीवन में खुशियाँ भर सकूँ। मोनी बोली, हाँ मुझे भी मालूम है कि मेरे दिल में छेद है और मेरा इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, किंतु यह ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, और इसीलिए ऑपरेशन से पहले ही अपनी ज़िंदगी का पूरा मज़ा लेने की अपनी ख्वाहिश है। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात का है कि तू मेरी इस पहली और आखिरी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर रहा। यहाँ तक कि मेरे को टच करने में भी जी घबराता है, जबकि हम दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं। क्या कोई लवर इतना भी बेरहम हो सकता है कि मैं जब भी तेरे करीब आना चाहती हूँ तू 2 गज का फासला बना लेता है? सत्या बोली, तुझसे ज़्यादा मेरी इच्छा होती है तेरे करीब आने की, तुझसे मोहब्बत करने की, तुझे अपनी बाहों में भरने की और तुझे किस करने की। लेकिन यह बात तुझे भी मालूम है कि मैं तेरे जितने करीब आऊँगा मेरी पढ़ाई का उतना ही नुकसान होगा, और क्योंकि मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं किसी भी कीमत पर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। और डॉक्टर बन जाने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं तेरा ऑपरेशन करूँगा, क्योंकि इस समय मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ तेरी ज़िंदगी बचाना है और सक्सेसफुली तेरे ऑपरेशन को ऑपरेट करना है। हालांकि मैं कितनी बार तुझसे कह चुका हूँ कि किसी बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन करा ले, और जब तू ठीक हो जाएगी तो हम दोनों एक दूसरे को खुलकर प्यार कर सकेंगे। मगर तू खुद भी तो किसी और डॉक्टर से ऑपरेशन कराने को तैयार नहीं है और मुझसे ही ऑपरेशन कराने की ज़िद पर अड़ी है, और इसीलिए मेरा कोई कसूर नहीं है जो मैं तुझसे दूरी बनाकर रहता हूँ। और ये मेरी मजबूरी है कि मैं पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करूँ, मेडिकल में टॉप करूँ और सफलतापूर्वक तेरा ऑपरेशन कर तेरी ज़िंदगी बचा सकूँ।
और अपनी जिंदगी भी बचा सकूं। मोनी बोली, लो, अब इसका क्या मतलब हुआ कि तेरी जिंदगी के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी बचा सकूं, क्योंकि तू तो हट्टा गट्टा है और हृष्ट पुष्ट है। सत्या बोली, जब मेरी जिंदगी का लक्ष्य और मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तू है और मेरी जान भी तू ही है और अपनी सांसें भी तेरी सांसों से जुड़ी हुई है, तो तेरी जिंदगी को बचाने का अर्थ अपनी जिंदगी को ही बचाना हुआ या नहीं? मोनी बोली, सो लविंग यार, मगर एक ही कमरे में रहना, साथ साथ सोना, साथ साथ सारे काम करना, फिर भी मोहब्बत की बातें सिर्फ फोन या व्हाट्सएप या प्रतिलिपि के मैसेज बॉक्स पर चैटिंग के माध्यम से, यह अत्यंत कष्टदायी है। और मोहब्बत में साथ साथ होने पर भी ये दूरी अगर मेरे से बर्दाश्त नहीं होती तो इसमें मेरा क्या कसूर? सत्या बोली, कसूर इसमें ना तेरा है और ना मेरा, लेकिन त्याग हम दोनों को करना है। और तुझे इस बात को भी सोचना चाहिए कि मैं भी कितनी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि तेरे बिना मेरी जिंदगी का भी बिल्कुल सुनी है, नीरास है और बेमकसद है। और मेरे आगे सबसे बड़ी समस्या ये है कि तू मेरे संग में सिर्फ पल दो पल मस्ती से जीना चाहती है, जबकि मैं तेरे संग पूरी जिंदगी मस्ती करना चाहता हूँ। और ये विरोधाभास हमारे बीच में तब तक रहेगा जब तक मेडिकल लाइन में मेरा MS पूरा नहीं हो जाता और तेरे हार्ट की सर्जरी करके मैं तुझको भला चंगा नहीं कर देता। मोनी बोली, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ा कोई गम नहीं हो सकता कि मेरी मंजिल मेरे सामने है और तू बिल्कुल करीब है मेरे, उसके बावजूद तू इतनी दूर है कि मैं प्यार से तुझको टच भी नहीं कर सकती। सत्या बोली, तेरी मोहब्बत की टचिंग में 440 वोल्ट का करंट है, इसलिए अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने तक तुझसे दूर रहना मेरी मजबूरी है। इस बात को तुझे समझना चाहिए। मोनी बोली, लेकिन जब तूने मुझसे दूरी बनाकर ही रखना है तो तू मेरे साथ में सोता ही क्यों है? क्योंकि तेरे साथ में सोने से मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तमन्नाएं मचलने लगती है और जिस्म के अंदर की ज्वाला और भी भड़क उठती है। सत्या बोली, तेरे इस प्रश्न का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जब तू मेरे साथ में रहती है तो मुझे असीम शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है और मैं पूरी निष्ठा और लगन से अपनी पढ़ाई कर पाता हूँ, जबकि तेरा दूर रहना मुझको विचलित कर देगा और मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। और यह मेरी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है जिसका फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है मेरे पास। मोनी बोली, पता नहीं कैसे इतना समीप होकर भी तू मुझसे दूर रह पाता है, जबकि तेरे पास में रहने पर मेरे लिए अपने को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल होता है। सत्या बोला, मेरी माँ खुद चाहती है कि मैं तुझसे तुरंत शादी कर लूँ, क्योंकि माँ के साथ में रहने के बावजूद कोई लड़का किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहे, ऐसा कभी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी माँ को तो मुझसे भी ज़्यादा तू पसंद है, लेकिन ऊपर वाले की ये न जाने कैसी लीला है कि मेरे को तुझसे मिलाने से पहले तेरे दिल में छेद कर दिया उसने। मोनी बोली, वो इसलिए शायद क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तू एक कामयाब डॉक्टर बनकर अपने सफल ऑपरेशन के द्वारा उन सभी प्रेम करने वालों की मोहब्बत को मुकम्मल बना दे जिनके दिलों में छेद है और जो मोहब्बत से महरूम है। क्योंकि आधी जान तो किसी लड़की या लड़के की तभी निकल जाती है जब उसे इस सच का पता चलता है उसके दिल में छेद है, और ऐसे इंसान से कोई मोहब्बत नहीं करता जिसकी ज़िंदगी मौत के मुंह पर हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अधूरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता और कोई माँ बाप भी इस तरह के रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। और एक तू ही इतना महान है कि इस सच को जानने के बाद भी तूने मुझसे मोहब्बत किया है, और वो भी बेइंतहा। और तेरी माँ तो और भी महान है कि इस सच्चाई को जाने के बाद भी मुझे अपनी बहू बनाने का सपना देखती है। सत्या बोला, अब इन पुरानी बातों को छोड़, क्योंकि हमने अपनी इस सच्चाई के साथ ही जीना है, इस संकल्प के साथ कि हम अपनी उम्मीद और अपने हौसले को कभी मरने नहीं देंगे। और अब सबसे पहले मेरे को तू ये बता कि आज इतनी रात में तू किससे बातें कर रही थी? मोनी बोली, वो मेरी एक बहुत अच्छी और मस्त सहेली सोनी है, और उसे भी मेरी तरह ही उसे एक लड़के से प्यार है और उससे मिलने वो आज मुंबई आ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने अपना घर छोड़ दिया है, क्योंकि उसके घर वाले उसकी मोहब्बत के विरुद्ध है और क्योंकि उसका प्रेमी मुंबई में ही रहता है, इसीलिए वो मुंबई आ रही है। और अभी पूरी बात मुझे नहीं मालूम है कि वो अकेले हैं या कोई साथ में भी है उसके।
क्योंकि तेरी नींद टूटते ही मैंने उसका फ़ोन काट दिया और अब पूरी कहानी तभी मालूम होगी जब मैं दोबारा उसको फ़ोन करूंगी। सत्या बोली, ये लड़कियां भी कमाल की होती हैं। मतलब हद हो गई कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपना घर छोड़, और वो प्रेमी कौन है, क्या उसके बारे में कुछ मालूम भी है उसे? क्योंकि मेरी राय तो यही है, किस तरह की मोहब्बत में पागल होकर किसी अनजान लड़के के लिए अपने घर वालों को छोड़ देना ये सही नहीं होता। क्योंकि कि आज का ज़माना इतना ख़राब है कि अक्सर लोग भोली भाली जवान लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका सब कुछ लूट लेते हैं और उनकी अश्लील फिल्म बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और फिर उन्हें गलत काम करने पर मजबूर कर देते हैं। और आजकल इस तरह के केसेस की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। फिर भी जवान लड़कियों को अक्ल नहीं आती और वो आए दिन किसी न किसी के जाल में फंस जाती है और अपनी जिंदगी तो बर्बाद करती ही है, साथ में अपने घर परिवार वालों की भी नाक कटा देती है। मोनी बोली, लेकिन मेरी सहेली बहुत प्यारी है और वह ऐसी नहीं है, और अगर वो घर से भागी है तो ज़रूर कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि उसका नेचर बहुत ही अच्छा है। मैंने इंटर तक उसके साथ ही पढ़ाई की है, फिर वह 12वीं में चली गई और मेरा मेडिकल में जब सिलेक्शन हो गया तो मैं यहाँ आ गई। सत्या बोला, तू एक काम कर, तू फटाफट उसको फ़ोन लगा और उससे बात कर, क्योंकि ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा है कि कहीं वह किसी गलत आदमी के फंदे में ना फंस जाए और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना कर ले। तू मेरा नाम ना ले, लेकिन किसी भी तरीके से उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर कि वो जिससे मिलने आ रही है वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता है और क्या करता है। इन सारी बातों की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। मोनी बोली, तू फालतू का टेंशन मत लो, मैं अभी उसको फ़ोन करती हूँ और डिटेल में पता करती हूँ कि कौन है वो जिससे वह मिलने आ रही है और वो क्या करता है और मुंबई में कहाँ रहता है। सत्या बोला, ओके, तू उससे बात कर, तब तक मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ, क्योंकि मुझे इस समय चाय की तलब लग रही है और वैसे भी अब नींद तो आनी नहीं है, इसलिए थोड़ी पढ़ाई ही कर लूँ। मोनी बोली, ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, और हाँ, अगर चाय बना ही रहा है तो उसमें थोड़ा अदरक और काली मिर्च भी डाल देना। सत्या बोला, ठीक है, और यह कहकर सत्या चाय बनाने किचन में चला गया और मोनी ने सोनी के नंबर पर रिंग किया कि जिससे उसकी पूरी कहानी जान सके। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले भाग में। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी